engineering lab. Hmm. Just a minute, I have to start the recording. Acha, present. Yeah, just a minute. So this is our basic electrical engineering lab. And this one demonstration we have given, like this introduction. So this is your basic electrical engineering lab for the newcomers. I'm telling this. This is the standard. This is the standard syllabus that we are going to have. ये सारे experiments है जो हम लोग एक के बाद एक करेंगे इसको थोड़ा बहुत करके. So these are the standard books. So what I will do, so there is Google Classroom. Okay. So मैं आप लोगों के साथ ये इसका जो लिंक है ये बाद में शेयर कर दूंगा. After the class I will share this link. You can directly join into this class. यहाँ पे लिखा है देखो सब कुछ. Your subject code is given here. Your section is given here. Your subject code is WC191. ठीक है, ये वाला है. And this is the class code and I will send you. यहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लेना. देखो यहाँ पे introduction is given. It is already posted. ठीक है, ये देख सकते हो आप. फिर कलर कोडिंग बोल के एक्सपेरिमेंट होता है, वो will tell you how to do this for the newcomers. इसका जो मटेरियल है यहाँ पे पोस्टेड किया हुआ है ऑलरेडी. एंड दीज आर द असाइनमेंट्स, सम ऑफ द असाइनमेंट्स. सो आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस. डोंट वरी अबाउट दिस डेट्स. टुडे इज 21st. सो इट वाज लॉन्ग बैक दैट आई हैव पोस्टेड दिस. सो टाइम मिलेगी आपको, बट इसको कैसे करोगे वो बता देंगे हम. ठीक है. सो वंस दिस क्लास इज फिनिश्ड, all of you should join this because all these things are posted here. You can see this. And this is the PDF that is given there. ये PDF वहाँ पे. ठीक है. ये तुम्हारी देखो, इस इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया था. दिस इज ए कलर कोडिंग. जैसा कि मान लो तुम्हारे पास अगर एक रेजिस्टेंस में देता हूँ, तो यू हैव सीन द रेजिस्टेंस. तुम लोग अपने क्लास 12 में पढ़ चुके हो व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड ऑल दिस. सो ये तुम्हारे दो टेक्निक्स है हाउ टू मेजर दिस रेजिस्टेंस. ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज समथिंग व्हिच विल प्रिवेंट इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो अक्रॉस इट. ठीक है. अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है किसी वायर के अक्रॉस, तो वायर में रेजिस्टेंस होगी. दैट रेजिस्टेंस विल ऑपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. ये जो देख रहे हो, ये एलईडी देख रहे हो, जस्ट फॉलो माउस. ओके. यहाँ पे एलईडी दिख रहा है. यहाँ पे देखो उसके सामने एक रेजिस्टेंस है. ठीक है. यहाँ पे और एक एलईडी दिख रहा है, उसके सामने एक रेजिस्टेंस है. मींस व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर सिंपली पासिंग ए करंट. आप इस एलईडी के अक्रॉस में करंट पास कर रहे हो सो दैट इट विल ग्लो. और एक रेजिस्टेंस है जस्ट टू लिमिट द करंट. ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीटर. सो सर इज देयर. सर विल शो यू दिस मल्टीमीटर. ओके. अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे आप लोगों को. एंड द मल्टीमीटर, और वैसे भी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था. दिस इज नोन एज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. अगर आपके पास अगर लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, उसको कभी अगर सीपीयू खोलोगे आप, तो ऐसे कुछ टाइप्स आपको बोर्ड देखने को मिलेगी. इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. ठीक है. सो वी कैन मेजर वोल्टेज, करंट एंड ऑल दिस थिंग्स. सो देयर इज अ टेक्निक टू मेजर दिस रेजिस्टेंस. सो वंस दिस क्लास इज फिनिश्ड, for the newcomers I will tell you how to do it. But जिसका हो चुका है, like I think Ovik has done this, others, Arhit, Ghanshyam and Shurid. No, Shurid is new. He was there in the last class. So for the newcomers I will tell this at the end. ठीक है. इसमें कैसे करोगे आप कलर कोडिंग, ये हम लोग का हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है. फिर आप लोग को हम बता देंगे जो नया स्टूडेंट है. एंड बस बहुत आसान है. दिस इज वेरी इजी. I was there in the last class, but the color coding class I haven't done. Your name? Shurid, no? Shurid Yes, was there in the last class only. Yes, You were yes. present in the last class only. You haven't done this. Yes, I know that. Yes. So I will explain this at the end. ठीक है. Just only for 5-10 minutes I will explain this. ये बहुत आसान है. So how to do this experiment I will tell everything. Don't worry. ठीक है. Now, sir, एक मिनट. हाँ दिवाकर सर. हाँ सर. हेलो. आप थोड़ा कलर हाँ, कोडिंग, हम दो रेजिस्टेंस बड़ा वाला लाया है. ठीक है. हाँ सर. कलर कोडिंग एक बार दोबारा रिपीट कीजिए. आज भी अच्छा. तो बेटी ज्वाइन किया है. ठीक है. हम लोग का डिपार्टमेंट. अच्छा. भी प्रैक्टिकल में बैठेगी.
लिंक थोड़ा अच्छा आप उनको दीजिए, उसका नंबर देंगे क्या? किसका सर? उसके सर पास कैसे आएगा और एक बार लिंक? बोलिए, उसका पास सुनाई नहीं लिंक दे रहा है कैसे सर। आएगा? लिंक लिंक, हेलो, हाँ सर। वो लिंक जो है, हाँ सर भेज, हाँ सर। आप थोड़ा लिंक उनका व्हाट्सएप को भेज भेज दीजिए, वही बोल रहा हूँ। आपको भेजू? हाँ, बेटी का व्हाट्सएप हुआ तो वो ज्वाइन किया पहला। सर हेलो, लिंक भेजा हुआ है, ग्रुप में भेजा हुआ है सर। ग्रुप में भेजा हम उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ, आप रुकिए। कॉपी कीजिए उसको, हाँ कॉपी हाँ करके फॉरवर्ड कीजिए या फिर ऐसे फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ, ठीक है, रुकिए रुकिए, एक मिनट। ठीक आप है सर। एक 1 मिनट, ये रुको। मैं आपको सर, सर आप फिर आप 5-10 मिनट बाद आओगे ना सर? नहीं नहीं, हम आ रहा है, खुद इसको भेज भेज दो आधा से। ये अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। So what we are going to do, so all of you, Avik, Adarsh, Amit Kumar, Arit, Ghanshyam, Indresh, Jitendra, Pragya and Shurid, so we'll ask you questions in between. ठीक है, आपसे बातचीत होगी इसके बीचों बीच, so आप बने रहिए इसमें and please keep your focus. So there is a website that is known as Virtual Labs. ठीक है, तो वो हम लोग बता देते हैं, 1 मिनट को, just a minute. यहाँ ये इसको ओपन करना है डायरेक्ट. So since we are doing virtual class, so we'll take help of a website. Okay, so that's a government website, means government sponsored virtual labs. So just a minute, it'll open. I'll show you. So this is the website that we are going to use, virtual labs. कॉलेज में जब ज्वाइन करोगे तो हाथ से हाथ ही you have to do it. You have to do it using your own hand. लैब के अंदर आके फिर आपको खुद ही करना है सब कुछ. But as of now, we'll be using this virtual lab. So first one is color coding. So for the newcomers, it is already, I will tell you this, but उसके आगे क्या करना है देख लो. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब पे चले जाओ. I have sent this PDF. ये PDF आपके पास गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है. ठीक है, once you join this, you will find this PDF. यहाँ पे मिलेगी आपको. देखो ये once you join this गूगल क्लासरूम, एकदम शुरू में इंट्रोडक्शन है. इसको एक बार पढ़ लेना. लिंक मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ. ऑन लगने देखेंगे। इंट्रोडक्शन. Just a minute. सर Let me show गूगल you the क्लासरूम का introduction. लिंक दे दीजिए ना एक बार, गूगल क्लासरूम का I लिंक will send it once the class is complete. I will send this link. Don't worry. ओके सर. So this is given in the introduction. इसको एक बार समझ लो. This one we have done in the very beginning. पहले क्लास हमारा यही था शुरू में. एक बार ये देख लेना. उसके बाद तुमको यहाँ पे आ जाओ. देखो color coding of resistance. ठीक है. So this is the PDF that I have sent you. Same to same PDF है. Go to page number 21. डायरेक्ट पेज नंबर 21 पे जाके इसको क्लिक करना है. ठीक है, दिस इज गिवन पेज नंबर 21. देखो यहाँ पे पेज नंबर 21 लिखा है. यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है. हाउ टू डू दिस? जस्ट अ मिनट, पीपल आर स्टिल जॉइनिंग. 1 सेकंड. या सो व्हाट यू हैव टू डू इज just a minute. Yeah, so Vik, are you there? Vik Banerjee? Yes, sir. Okay. Vik, so can you do a favor for me? Yes, sir. Sure. So you have understood the color coding of resistance, I am sure. Yes, sir. Yes, sir. So can you tell me how to do this color coding? Yes, sir. So for Just I am sharing the example- screen. You can just tell it by yourself. Okay. Just a minute. Okay, sir. Yeah. So tell this one. Tell about the first one. Yes. So This one. here is a See this register. computer mouse. This one. How to do this? Just explain it to there is everybody. a register. In the register, on the register, there are some color codes. Like the first color code. This is a 1, 2, 3. This is a 4-band color register. So the color codes have. What is the band, Vivek? What is Yes, the band? sir. What is that? Sir, can you tell What once is more? band? The audio is lagging sometimes. Yeah, this audio is lagging because there is a time delay. Like I am speaking to you
and you are speaking to me, so there is a time delay. We call it latency. Okay, so there is Yes, a sir. 20 millisecond Latency latency because the signal is is getting traveling after transmitted, you're it is taking speaking. some time. इधर से जो आवाज आ रहा है, हाँ, that is known as latency. ठीक है, because the signal will take some time to reach your terminal, and whatever you are speaking, that will take some millisecond time to reach my terminal. That is why it is lagging. It is known as latency. Yes, sir. Exactly. Okay, Okay, sir. बताओ, चलो, बोलो, उसके Yes, बाद sir. Yes, sir. Tell, sir. So there are resistors. The first one is a 4-band color resistor, and the second one is a 5-band color resistor. So there are different types of color codes upon the resistor, and according to that, there is a hack like B.B. Roy of Great Britain has a very good wife wearing silver golden necklace. So according to this line, we can give the this one. in the presentation. I think it's not shown, so I told that. So according, yes, this one. अच्छा So अच्छा, just a minute, just a minute, huh. just a minute, just a minute. Yeah, present. The screen is visible, no, to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Huh. Screen is visible, no? So according to that, bottom line, we can give the numbers that are associated with the colors. The first, sir, show the presentation once. The screen is coming black. Otherwise, I think they won't understand. Yeah, yellow. This one, yeah. You have to present the screen. Acha, Sharuk, let me explain. I will do it quickly. Okay, Ovid, thank you so much. Okay, Okay, so just okay, sir. mute Okay, sir. yourself. No problem. So if needed, I will tell you Actually, to there unmute. is, yes, that for So latency, all of you problem listen. is So occurring. this is the तो आपके पास रेजिस्टेंस यार, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक मल्टीप्लाई के इसको मेजर सकते हो डायरेक्टली एक नेक्स्ट ऑप्शन इज कलर कोडिंग। जैसे कि देखो यहाँ पे कलर है, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड। मेरा जो कंप्यूटर माउस है उसको फॉलो करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड। दिस इज फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। लास्ट वाला जो बैंड है इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। यहाँ देख रहे हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब मान लो दिस इज टुडेज डेट इज 21 ऑफ सितंबर, ठीक है, अभी 2:45 PM है। लेट द टेम्परेचर बी 35 degrees Celsius. Let us assume the temperature outside is 35 degrees Celsius. It's quite hot and humid and it is tolerable. आपका प्रॉब्लम हो रहा है but acceptable. अगर अभी मान लो instead of 35 degrees it is 40 डिग्री, बाहर पे 40 डिग्री हो चुका है, तो काफी गर्मी लगेगी आपको। यू कैन नॉट टॉलरेट दिस मच हीट, सो दिस इज नोन एज टॉलरेंस। मतलब रेजिस्टेंस का भी टॉलरेंस होता है कि दिस मच अमाउंट ऑफ करंट इट कैन हैंडल, दिस मच ऑफ करंट इट कैन नॉट हैंडल। बेस्ड ऑन दिस इट इज नोन एज टॉलरेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, you have to remember it. देखो यहाँ पे काफी कलर्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, काफी कलर्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट बैंड इज दिस वन, सेकंड बैंड इज दिस वन, थर्ड बैंड इज दिस वन। अभी फर्स्ट में देखो कौन सी कलर है तुम्हारे पास, ग्रीन, ठीक है, तो फर्स्ट बैंड जाओ, दिस इज फर्स्ट बैंड, तुम्हारा फर्स्ट बैंड यही है ग्रीन कलर। देखो फर्स्ट बैंड में ग्रीन कलर है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 लिखना है, 5, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लू कलर सेकंड बैंड पे, ब्लू पे आ जाओ, कितना वैल्यू है 6। थर्ड बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर माने यू हैव टू मल्टीप्लाई, सो व्हाट इज द कलर, इट इज येलो, ठीक है। थर्ड बैंड पे देखो ये व्हाट इज येलो, 4। व्हाट इज येलो, यहाँ पे येलो है, कितना मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, देखो व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग वैल्यू, into 10k means you have to multiply 10,000 ohms. Understood? So this is 5, this is 6 into 5, 6 into 10k. Understood? And what is the tolerance band? Tolerance एकदम लास्ट पे होगा,
उसका वैल्यू कितना होता है? दिस व्हिच कलर इज दिस? दिस इज योर सिल्वर कलर, है कि नहीं? सिल्वर कलर पे देखो, ये तुम्हारी सिल्वर कलर है, उसका टॉलरेंस कितना है? -10%। Plus minus 10%. तो दिस इज योर and this is your multiplier band and this is your tolerance. So how to identify कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको? देखो, फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड में उसका डिस्टेंस बहुत कम है, सेकंड थर्ड में डिस्टेंस कम है, लेकिन इसमें देखो please डिस्टेंस mute. काफी ज्यादा है. सो Sir? जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा मिले, So please mute सॉरी, हाँ bro. Devadatta. Somebody, his voice is coming in between. Like is going. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हो गया, सर ने कर दिया, चलो ठीक है. Thank you, sir. सो क्या करोगे? सो ये तुम्हारी फर्स्ट बैंड है, ये तुम्हारी सेकंड बैंड है, ये तुम्हारी मल्टीप्लायर बैंड है, ये उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस बैंड. ठीक है, तो फर्स्ट बैंड का वैल्यू कितना था हमारे पास? 5, ग्रीन कलर है. सेकंड बैंड का वैल्यू कितना था? 6, क्योंकि ब्लू कलर है सेकंड बैंड में. 5 6 इनटू क्योंकि ये मल्टीप्लायर बैंड है, कितना मल्टीप्लाई करोगे? देखो यहाँ पे येलो कलर है, मल्टीप्लायर बैंड में तुम्हारा येलो की वैल्यू कितना है? इनटू 10 के, इसको मल्टीप्लाई करना है. सो टॉलरेंस जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगी, उसका एक एंड पे क्या होगा? टॉलरेंस होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा? मल्टीप्लायर बैंड होगा. ठीक है, लेट्स सी दिस वन. ये हमारा कितना बैंड है यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 बैंड है और एक टॉलरेंस बैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. फर्स्ट बैंड देखो, ये दिस इज आवर फर्स्ट बैंड. कौन सी कलर है? रेड. तो रेड में क्या होगी तुम्हारी? रेड 2, दिस इज वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है. ठीक है, 2 लिखो यहाँ पे. सेकंड बैंड में सेम कलर है, रेड ही है. सेकंड बैंड में देखो, सेकंड बैंड में रेड का कौन सी वैल्यू है? 2. तो पहले होगा 2, उसके बाद होगा 2. थर्ड में क्या होगा? ब्लू कलर है तुम्हारी थर्ड बैंड, दिस इज योर थर्ड बैंड. उसमें क्या कौन सी कलर होगी? ब्लू कलर देखो थर्ड बैंड में क्या है? 6. तो 2 2 6. ठीक है, फोर्थ बैंड, दिस इज योर मल्टीप्लायर बैंड. जैसे कि मैंने कहा था, देखो दोनों में डिस्टेंस काफी ज्यादा, जहां पे तुम्हें लगेगा कि डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो उसका जो एंड होगा दैट इज योर टॉलरेंस, और इस तरफ जो होगा दैट इज योर मल्टीप्लायर बैंड. ठीक है, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगी. देखो इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है. ठीक है, दिस इज योर मल्टीप्लायर बैंड. विच कलर? व्हाट इज द कलर इट इज गिवन है? ब्लैक पे चले आओ. कितना है? देखो फर्स्ट वन है इनटू 1, सिंपल 1 मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 2 2 6 इनटू 1, बस सिंपल है. व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस तुम्हारी कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है. ठीक है, तो टॉलरेंस, नो टॉलरेंस वैल्यू. अगर कुछ नहीं है तो 0, +-1%, +-2%, +-5%. ये थोड़ा सा देखो, डायरेक्ट यहाँ पे चले जाते हैं. दिस इज आवर पीडीएफ जो मैंने तुमको गूगल क्लासरूम पे शेयर करके रखा है मैंने. ठीक है, तो इसको अच्छा यहाँ से ओपन कर देते हैं, इसलिए 1 मिनट रुको, फटाफट हो जाएगी. यहाँ पे चले जाना, पेज नंबर 21. ठीक है, ऑलरेडी रिटन देयर. पेज नंबर 21 पे आ जाओ यहाँ पे. ठीक है, ये क्लिक करो, इसको बाद में कर लेना क्लास के बाद. ठीक है, तो तुम्हारी ये आ जाएगी, जो भी थ्योरी है मैंने जो बताया सेम टू सेम पढ़ लेना यहाँ से. ठीक है, एंड ये मोबाइल से भी ओपन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फिर उसके बाद आना है तुमको क्विज पे सेम टू सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, नो नीड टू सी दिस. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डू दिस वैल्यू, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू. फॉर एग्जांपल, लेट्स 2, this Sir, question I am not number able 2. to see your screen. Sir, I cannot see your screen. But I am presenting, so it is visible right now. Can you see it? No, sir. Sir, it is still stuck in Sir, the your audio and video is But you- lagging very rapidly. very much. It is lagging very much. Acha, it's lagging, but my screen is visible because I am presenting here. My network is full. Yes, it's sir. broadband Yes, sir, it's connection, visible, but it's getting stuck in between Is it? sometimes. Okay, that is your latency. Due to latency, all these things are happening. Just a minute. Jitendra is there? Jitendra, Ghanshyam, Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है आपको? Sir, Progga is there? Progga? अभी आपने हटा लिया सर स्लाइड. You removed that. Progga Sarkar is there? Yes, sir. Is it visible now? My screen is visible. Voice is visible. Audible? Yes, ये तो sir. विजिबल है बट अभी आपने मतलब पीपीटी हटा रखा है. अभी आपने कुछ
कॉन्टेक्ट शो कर रहा है आपके हाँ हाँ मैं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट एक बार पहले दिखा रहा कॉन्फर्म कर रहा हूँ, मैं किसी को दिख रहा है। Shurit it is visible on screen? Shurit Haldar? Sir, it is visible, but your voice is also lagging. I don't- Voice is lagging. It is visible, but voice is lagging. No, voice is not lagging, that is known as latency. Sir, latency has increased very much, sir. Because Yes, we can't no, see anything right latency. now. नहीं सर Sir, आवाज your voice is also lagging and PPT is also not visible. It will not a problem, it needs little bit time, just a minute. So what will happen, you have to Sir, you can reconnect, so maybe it would get. no, Now this it is connection is visible. already there. Just a minute, Sir, just a now it minute. is visible. There. Visible now? Acha. Number 2. So now it is visible. What is the first color? Anybody can respond. First color? Like the newcomers try to respond. Jitendra Pog first band. Problem number 2. What is the first color here? Hello. ग्रीन Green, exactly. So what is the value of green in गायब हो गया first band? 5. Value of green color है red. Sir, PPT ठीक got है? paused, sir, and your Red का कौन सा color audio है is also second not band में? coming clearly. PPT is not showing, sir. Just a minute. सर आप है सर? चमल सर? हम देखा जरा रुको। जस्ट अ मिनट। हाँ सर, आप एक बार दिखा दीजिए, तो पता नहीं सर प्रॉब्लम बोल रहा है इधर। मैं थोड़ा सा चेंज पोजीशन, नेटवर्क तो पूरा दिखा रहा है इधर तो। वो तक हो रहा है नो प्रॉब्लम, हो जाएगा सर। आप थोड़ा सा देखिए। हाँ हम देख रहा हूँ, ये थोड़ा रेडी कर देता। हाँ सर ठीक है। Using a multimeter and using the color coding, so all of you please concentrate and please try to understand. ठीक है? नहीं सर, ये जो रजिस्ट्रेशन जो है ना, हेलो हाँ एक सर। मिनट, हाँ सर। 1 मिनट, हेलो, ये जो मल्टीमीटर जो है ये हम लोग ऑर्डिनरी मल्टीमीटर यहीं पे ले लिया है, वो उसमें हाँ। ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है ठीक नहीं आ रहा है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ फिर भी हम देखते हैं हिसाब से। सर आपका क्या है सर? हम लगाया नहीं। अच्छा। हाँ सर, अभी दिख रहा है। ना अब देख रहा सर, तो फिक्स करा है। आप घुमा लीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा So Shurit, are you listening? Shurit, hello. Yes, sir. So can you see this? What is this? Yes, sir. Yes, sir. क्या है Breadboard. बोलो तो ये स्क्रीन में? Breadboard. Breadboard. अच्छा ब्रेडबोर्ड क्या है? व्हाट इज Breadboard. ब्रेडबोर्ड? Good. What is the function of breadboard? Sir, What it is the can be function used of to breadboard? prepare any circuit. Small circuit. सर्किट। It can be used. Actually, I have never used it.
but I know something about this. ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा, सब सारा स्टूडेंट को दिखा रहा हो। अभी क्या है, ये बोलता हूँ ठीक बोला, ये ब्रेड बोर्ड है, ठीक है, ये तो ब्रेड बोर्ड एंड इसमें आरएच एक्सपर है, जो अरेंजमेंट ऑफ द होल्स सबको दिखाई पड़ रहा है। हेलो, Yes, sir. ये अरेंजमेंट जो है देखो, ऊपर में उसका अरेंजमेंट देखो, ये यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट सब टॉप अरेंजमेंट एंड बॉटम अरेंजमेंट ऑफ द होल्स आर सेम, सिमिलर सिमिलर है कि नहीं। देखो ऊपर में जो अरेंजमेंट है होल और नीचे का जो है वो अलग है, और बीच में 2 लाइन है, सबको दिखाई पड़ रहा है। मैं इसे पकड़ कर देख रहा हूँ, देखो सर दिखाई पड़ रहा है। हेलो, ठीक है, आप देखो Yes, sir. इसका ये जो होल जो है सर्किट तो हम लोग बनाएंगे इसको यूज करके, कोई भी छोटा सर्किट या सर्किट टेस्ट करने के लिए, और हम लोग जितना डीसी थ्योरम अभी लोग करने के लिए जाएंगे ना, डीसी थ्योरम, तो सब में इसको यूज करेंगे। तो इसीलिए पहले हम थोड़ा इसको थोड़ा एक्नॉलेज होना चाहिए क्या है, एंड इसका होल का क्या फंक्शन है, ये होल का क्या फंक्शन है, हाँ, इसको थोड़ा तुम लोग को एक्नॉलेज हो जाना चाहिए डीसी थ्योरम करने से पहले। अब देखो ये जो होल जो है ऊपर वाला, ऊपर एक पैटर्न है और नीचे भी एक पैटर्न है, दोनों पैटर्न सेम है, ठीक है। ऊपर जो पैटर्न है ये रो, ये रो सारा रो है, ये टेटो होल दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, इधर भी 5 है, तो अच्छा ये Sir, can you zoom out your camera and show us? Then we can see it completely. Means the breadboard. Yes, like this. अब क्लियर आ रहा है, विजिबल। हाँ सर। ओके, जस्ट तो दीज 1 2 3 4 5, these 5 holes are sorted each other. Sorted means these 5 holes are sorted each other means these two are sorted, these two are sorted, all are one point here, ठीक है, and these are isolated each other. That means this holes to this hole there is no connection or there is no sorted in between सर the वो two holes. ऊपर वाला स्क्रीन थोड़ा नहीं दिख रहा है, मतलब जो पॉइंट करके अब दिखा रहा है। देखो, हाँ सर, वो मिडिल पे दिखाए तो दिखाई देगा हम लोग को। ठीक है। अब देखो हम मेरा क्या है, ये जो तीनों ये सारा जो 0.5 होल्स है, ये 5 होल्स आर सॉर्टेड ईच अदर एंड दीज 2 आर आइसोलेटेड ईच अदर, मतलब there is no connection and there is no sorting between the two, and these 5 are sorted and these 5 are sorted to each other. हम लोग कैसे इसको ये करेंगे, प्रूव करेंगे। हम प्रूव करने के लिए सर हम तो इसे वो आप जो सॉर्टेड नहीं बोले वो क्या ऑल दी 5 के लिए है, मतलब ऊपर नीचे सबके लिए? ये 5 के लिए मैंने ये एक रो है, ये क्या है, ये कॉलम है, कॉलम है। ये अगर ये कॉलम है, ये क्या है, हम आई विल से इट इज रो वाइज सॉर्टेड, मतलब ये रो ये 5 डॉटेड्स आर सॉर्टेड, ये दिस रो 5 डॉटेड्स आर सॉर्टेड, बट इन कॉलम वाइज ऑल आर आइसोलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ये होल से ये होल आइसोलेटेड है, समझा। सपोज ये रो वाइज ये इसके साथ सॉर्टेड है, अगर हम सॉर्टेड देखेंगे, देखो हम तुमको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, हम यहाँ पे एक लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक वायर दिया, वो वायर हम दिया दिखाई पड़ रहा है। हेलो, एक वायर इस पे पॉइंट में घुसा है, दिखाई पड़ रहा है। तो यस सर। हाँ सर, थोड़ा नीचे लेकर आइए तो फुल्ली दिखाई पड़ेगा कैमरा को। हाँ दिख रहा है। और हाँ सर, स्क्रीन अभी के सामने क्या एक वायर झूल रहा है, वो सर फेड होकर आ रहा है। हाँ यही वायर है, यही वायर जो वायर अब लगाया, ठीक है। अब ये जो वायर लगा रहा है ना, यही वाला वायर है, ओके। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा एक होल में हम लगा रहा है, हम बोल रहा हूँ ये 5 होल आर सॉर्टेड, प्रूव कैसा है,
प्रूफ मेरे को तुमको देखना चाहिए 5 और सॉर्टेड है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक मल्टीमीटर में एक मल्टीमीटर लिया। हाँ हेलो। सर वो क्या पहले से ही सॉर्टेड है अंदर, मतलब तार हाँ अंदर अंदर से में है क्या? अंदर सॉर्टेड है, तुम लोग इसको शॉर्ट करना नहीं पड़ेगा, वो अंदर में सॉर्टेड है, ठीक है, ओ, इंटरनली सॉर्टेड, ठीक है। आप देखो, अंडरस्टूड सर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीमीटर में यहाँ पे ये क्या है टेबल, ये तो प्रैक्टिकल में ये तो दिखाई नहीं। देखो यहाँ पे एक हम पॉइंट सिलेक्ट किया, एक यहाँ पे एक वेब मार्क दिखाई पड़ रहा है, डायोड वाईफाई वाला। मार्क जैसा। Yes, sir. Yes, sir. ना ना डायोड का Yes, ऊपर जो वाईफाई मार्क जैसा है। हाँ हाँ। यस सर, वो साउंड के लिए ना? हाँ साउंड के लिए, ओ बर्जर वेव साउंड के वेव लिए, वन। वेब वेब पैटर्न में दिखाई पड़ रहा है। अगर इसको हम इसे टॉस कराया जाता है ना, इसको अगर शॉर्ट कराएंगे देन इट विल गिव से बर्जर साउंड। तो साउंड सुना नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको देखो। शॉर्ट कैसे कराएंगे वो एक साथ कनेक्ट करके? हाँ एक साथ कनेक्ट करके हम एक देखा रहा हूँ तुम्हें कि शॉर्ट है कि नहीं। अभी दो तो हम एक शॉर्ट करा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट दोनों को हम शॉर्ट करा किया। तो क्या आ रहा है, देखो रीडिंग एक आ रहा है कुछ 001। अभी Yes, अभी sir. इसको शॉर्ट करो है, इसको ओपन है, अभी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको ये जब ओपन है रीडिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, वन वन। 1 आ रहा है। अभी इसको शॉर्ट करा जा रहा है, क्या आ रहा है, आवाज। आवाज आ रहा है। हाँ एक ऐसे साउंड आवाज आ आ रहा जाती है, 001 आ रहा है, ठीक है। है। हेलो, आवाज 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 तो आ रहा है, जीरो और एक जीरो क्या वन रीडिंग और आवाज आ रहा है। दोनों आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम सर अभी वन और वन 001 में कोई डिफरेंस है? एग्जैक्टली वन सर, और मेरा भी वही क्वेश्चन। इन्फिनिटी, 1 जो है इन्फिनिटी मतलब वो मेजर नहीं कर पा रहा है, और 001 में तो अब शॉर्ट हो गया, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। 1 स्टैंड फॉर इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, या एयर का रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है। तो दिस मल्टीमीटर कैन नॉट मेजर द एयर रेजिस्टेंस डिफरेंस, इतना हैवी रेजिस्टेंस हो जा रहा है इस बीच में, इसके मल्टीमीटर मेजर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए 1 दिखा रहा है। और 001 जो है वो सॉर्टेड सर है, वो जो व्हाइट वायर लिए थे हम लोग, हाँ 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 हाँ, तो व्हाइट वायर को कहाँ पर कनेक्ट किया आप? ना व्हाइट वायर हम कनेक्ट करके दिखाएंगे तुमको, दो ठो वायर का बीच में। अभी देखो हम बोला ये 5 वायर सॉर्टेड है, हम यहीं पे लगाता है। नहीं सर, पहला वाला जो हम लोग किए सिर्फ एक ही वायर के लेकर किए थे। ना ना पहले वाला तुमको दिखा रहा था मल्टीमीटर में क्या रीडिंग आ रहा है। देखो मल्टीमीटर में जो शॉर्ट करने का बाद, ओ विदाउट एनी कनेक्शन। हाँ उधर इसका कनेक्शन हम मल्टीमीटर का प्रोब को हम कनेक्ट किया, मल्टीमीटर का हाँ जो उसको कनेक्ट किया। मल्टीमीटर का देखो सिर्फ पिन्स हम लोग कनेक्ट किए है ना। हाँ मल्टीमीटर का टिप्स हाँ कनेक्ट हाँ करके इसका रीडिंग क्या आ रहा है एकदम दिखाया। अब क्या है, मेरे को ओके। प्रूव करना है ये दोनों सॉर्टेड है कि नहीं, ठीक है। हाँ अब देखो तुम्हारा सामने वो 1 दिखाई पड़ रहा है मल्टीमीटर में, हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे हाथ में ये दोनों ओपन है, साइमल्टेनियसली ये दोनों भी ओपन है। कौन वो दोनों, जो वायर दो ठो हम यहाँ पे लगाया, ठीक है। अभी जो दो वायर लगाया कि नहीं, यहाँ पे एक होल में घुसाया। हाँ हाँ हाँ। अब सर वो दो अब तो ही तो सॉर्टेड है, मतलब रो में है तो हाँ दोनों रो में है, सॉर्टेड है। वो हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। हाँ प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके ओके। अभी इसको सर्किट में जब यूज करोगे उस टाइम तो और तुम बोलेगा नहीं इसमें लगाएंगे इसमें लगाएंगे, ये तुम्हारा माइंड में रहना चाहिए कौन सा सॉर्टेड है कौन सा ओपन है। तो इसीलिए हम लोग पहले से इसको देखा रहा, ठीक है। अब सर, देखो हाँ हेलो सर वो बोलो। एक कॉलम दूसरा कॉलम से भी सॉर्टेड है क्या? एक कॉलम से नहीं, दूसरा नहीं, कॉलम, वो एक तो कॉलम से दूसरा कॉलम। मतलब अब देखो क्या देखो, रो वाइज सॉर्टेड है और कॉलम वाइज नॉट सॉर्टेड, राइट? अभी क्या देखो मतलब आया, दूसरा भी है ना? सर अब देखा, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, अब सिर्फ देखो 0 दिख रहा है। हाँ 001 आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, हाँ हाँ। Yes, sir. मतलब हम लोग ठीक है। एक वायर को कनेक्ट किया, वो ब्लैक दो टिप से। वायर कनेक्ट किया है, देखो एक वायर मेरा और ये दूसरे हाथ में भी है एक। व्हाइट वाला ब्लैक में लगाया है। आप तो क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको, अब क्या उपाय है, ठीक है। अब देखो हाँ, हाँ, समझे। इसका जो ब्राउन कलर रेड रेड वायर में है, दिखाई पड़ा मेरा हाथ में, Yes, sir. ठीक है। इसका मतलब देखो हम लोग को, देखो ये कहाँ पे लगा हुआ है, देखो ध्यान से व्हाइट कलर लगा हुआ है
और एक ब्राउन कलर लगा हुआ है रो में, ठीक है। तो हम तुमको अभी बोला 500 रो में जो 500 डॉट है ईच आर सॉर्टेड टू ईच अदर, तो अभी क्या है, अभी सॉर्टेड आ रहा है। सर सॉर्टेड मतलब 001 आएगा। हाँ 001, और इन्फिनिटी मतलब 1 आएगा। क्लियर। अगर सर अनसॉर्टेड कनेक्शन लिए तो अगर एक कॉलम में करके दिखाइए। हाँ दिखाएंगे दिखाएंगे वो, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा मैंने रो का। अब देखो ये रो ये कॉलम में यूज कर रहा है, अब ये कॉलम में लगाया, ठीक है। लगाया, तुम देखा दिखाई पड़ रहा है कॉलम में लगाया, Yes, sir. ठीक है। अभी रो में लगाया नहीं, कॉलम में लगाया। अब कॉलम में लगा के हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी तुम्हारा सामने देखो ये व्हाइट वाला को ब्लैक में लगाया, जो यार दो ठो को तो शॉर्ट करना पड़ेगा ना मल्टीमीटर का थ्रू से। अब क्या आ रहा है देखो रीडिंग, क्या दिखाई पड़ रहा है, 1. क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जब रो में अनसॉर्टेड मतलब इन्फिनिटी। अनसॉर्टेड मतलब इन्फिनिटी माने मैक्सिमम रेजिस्टर्स, कोई कनेक्शन नहीं है, रेजिस्टर 0, ठीक है। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, 0 नहीं इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी। हाँ रेजिस्टेंस जब इन्फिनिटी है, जब मानो कोई शॉर्ट नहीं है, तो उस टाइम में क्या आएगा ना, रीडिंग आएगा 1। क्लियर, ठीक है। ये हो गया वो ऊपर वाला पैटर्न। कोई भी तुम चेक कर लो, ये सब ये यहाँ पे चेक किया, ये वाला होल में क्या क्या आएगा बोलो एक एक करके। प्रज्ञा 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 इधर, प्रज्ञा। यस सर। हाँ अभी दो लो, अब तुमको दिखाई पड़ रहा है कहाँ कहाँ लगाया, यस सर। दो टोकरा। अभी इसका बीच में अगर कनेक्ट करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इंफिनिटी सर। नहीं 001। 0-1. कैसे, तुम क्यों इन्फिनिटी बोला, क्या दिमाग में आया इन्फिनिटी बोला, बोलो प्रज्ञा। हम तुम Yes, बोला ये रो में जितना सॉर्टेड है, रो में जितना सॉर्टेड है, रो में जितना डॉट्स है, ऑल आर सॉर्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तुम चाहे सेकंड डॉट में लगाओ, थर्ड डॉट में लगाओ, तुम हम अभी वायर लगा रहा हो, ठीक है, अभी वायर लगा रहा हो, ठीक है। ये मेरा वायर को निकाल दो। अब ये पॉइंट जो दो मेरे दिखाई पड़ रहा है, हम इसको ऐसे लगाएंगे, इसको घुसेगा नहीं, इसलिए हम तुमको दिखा नहीं पा रहे, ठीक है। इसका पॉइंट इतना पॉइंटेड नहीं है, घुसता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको वायर का सहारा लिया इसको दिखाने के लिए, नहीं। देखो अभी यहाँ पे लगा दिया फर्स्ट में, और सेकंड वाला जो वायर जो है हम कोई भी एक होल में लगाया, तो ये बीच में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 001। 001 मतलब शॉर्ट या इन्फिनिटी, सॉर्टेड है, सॉर्टेड। सॉर्टेड। सॉर्टेड, ठीक है। बीपिंग साउंड भी आ रहा है सर सामने। हाँ बोलो। सर अगर पास वाले रो में कनेक्ट किए एक वायर तो कुछ दिखाएगा। पास वाला रो मतलब इधर यहाँ पे, हाँ तो नहीं बोलो नहीं ऐसे नहीं ऐसे भी लगा दिया, क्या दिक्कत नहीं 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 वो वाला नहीं, वो तो हाँ बोलो, अनसॉर्टेड है, मतलब पास वाला मतलब दूसरा है। यही वाला यहाँ पे। नहीं 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 पास हाँ बोलो। वाला दूसरा कॉलम में, मतलब साइड वाला कॉलम में। सीरीज और एक हाँ, सीरीज। हाँ यहीं पे। हाँ क्या दिखाएगा, देखो इसका मतलब देखो, ये जो व्हाइट वाला सिंबल है ना, हेलो हाँ दिखाई पड़ वाइट रहा है, वाइट। ये 5 अलग है, ये 5 अलग है, ठीक है। ये मतलब 5 का साथ उसके इसका उसके कोई बीच रिलेशन कोई नहीं कनेक्शन नहीं है। ना, नो देयर इज नो कनेक्शन, ओ ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, नहीं तो तुम सर्किट कैसे बनाएगा, सब अगर शॉर्टेड कर देगा तो यूजलेस हो गया। अगर सारा होल तुमको ऐसे शॉर्ट मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो काम नहीं है, क्या करेगा लेके। इसीलिए ये 10 पॉइंट अलग का रोल है, ये अलग, ये सब अपना आइसोलेट है। और इस बीच में ये रो, दिस रो आर शॉर्टेड एंड दिस वाइज कॉलम आर शॉर्टेड, ओपन, कॉलम वाइज ओपन है, रो शॉर्टेड है। क्लियर हुआ मेरा बात सबका, यस ठीक है। नाउ विल गो टू द सेकंड पैटर्न। हाँ तो सेकंड पैटर्न में क्या है, देखो सेकंड पैटर्न सबका सामने दिखाई पड़ रहा है, बड़ा वाला पैटर्न जो है, ठीक है। ये सेकंड पैटर्न है, ठीक है। ये सेकंड पैटर्न में देखो बहुत सारा रो है, ऐसे ऐसे बीच बीच में कुछ गैप नहीं है,
ये सारा कॉन्जिक्यूटिवली डॉटेड है। तो इसमें क्या है, हियर दिस इज कॉलम वाइज सॉर्टेड, हियर कॉलम वाइज सॉर्टेड एंड रो वाइज ओपन। कॉलम वाइज सॉर्टेड मीन्स why में से रो वाइज sorted column open is it is just reverse of that, column wise sorted रो वाइज ओपन। क्लियर? तो अभी हम रो वाइज टेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ विल टेस्ट इन रो वाइज, ठीक है। देखो अब इसको बगल में भी लगाया, ठीक है, बगल में लगा के रख रहा हूँ। अब इसका बीच में क्या आना चाहिए? infinity resistance 1. राइट, इनफिनिट रेजिस्टेंस 1 आना चाहिए। अभी देखो रेजिस्टेंस में कितना दिखाई पड़ रहा है? 1 दिखाई पड़ रहा है। अब इसको कनेक्ट हाँ किया, सर। कितना आया? ये 1 है। क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब इसको क्या करेंगे, ये रो से हटा के कॉलम में लगा दे रहा हूँ, सेम लाइन का कॉलम में। फिर ये लाइन, अच्छा यहाँ पे ये लाइन से ये लाइन अलग है, तुम इधर के कॉलम में रखेगा, दूसरा का कॉलम में लगेगा, तब भी इन्फिनिटी आएगा, कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो है बीच वाला जो सेंटर जो है वो अलग आइसोलेट कर देता है। अभी क्या आना चाहिए इस बीच में, बोलो? 001. 001 आना चाहिए जी। देखो सर आपने अभी क्या बोला, मतलब अगर एक वायर उस कॉलम में और हाँ, और एक अभी देखो वायर, देखो अभी एक रो में कई ठो, एक रो कॉलम में कई ठो पॉइंट है। नहीं रो वहाँ- में नहीं, एक कॉलम में दीजिए, कॉलम में हाँ, एक कॉलम में कई ठो पॉइंट देखो, 5 पॉइंट है, ठीक है, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट से एक कॉलम में 5 पॉइंट है। दीज 5 पॉइंट्स आर शॉर्ट टू ईच अदर, बट दिस इज नॉट विथ शॉर्ट दिस लाइन कॉलम, ठीक है। अभी ये कॉलम में यहीं पे लगा मतलब साइड के कॉलम से सॉर्टेड नहीं है, मतलब ना, ईच कॉलम ठीक है। सेपरेटली सॉर्टेड है। हाँ, ईच कॉलम सेपरेटली सॉर्टेड है एंड ईच रो आर आल्सो, क्या आ रहा है देखो, ओपन आ रहा है, 1 आ रहा है उधर, हाँ हाँ हाँ, इनफाइनाइट रेंज। Yes, sir. इन्फिनिट आ रहा है। क्लियर हो गया ये ब्रेड बोर्ड का कहानी। तो अब क्या है, ये ब्रेड बोर्ड भी इसीलिए हम तुमको देखा गया, ये जितना नेटवर्क थ्योरम हो, डीसी हो, जितना होगा ना ये इसी में ही इसको ये करना पड़ेगा, माने प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तुम लोग रेजिस्टेंस जो है इसमें लगाओगे, उसका आउटपुट इनपुट निकाल के सब इसी में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, अब तो सपोज हम, अच्छा हम तुम दिखा रहा हूँ, ये क्लियर हो गया? किसका डाउट है बोलो? No, sir. सबका क्लियर हो गया? Amit Kumar is there? Then- Amit Kumar? Amit इनाम Kumar? मूल, अमित कुमार, प्रज्ञा क्लियर हुआ? प्रज्ञा Pushpendra? Shiny? Yes, sir. प्रज्ञा Pushpendra? क्लियर हो गया तुम्हारा? Yes, sir. ठीक है। अब तुमको हम एक डायोड चार्ट देंगे, जो हम लोग उस लास्ट क्लास में बताए थे ना, कैसे डीसी कराना है, ठीक है, एसी से डीसी। तो अब तुम लोग मेरे को इंस्ट्रक्शन दोगे, हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। देखो तुमको यहाँ में कि ट्रांसफार्मर एक लेके आया, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का दिखाई पड़ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी। तुम लोग तो कोई बोला था प्राइमरी सेकेंडरी है, प्राइमरी सेकेंडरी जब सर ठीक है? सर एक मिनट सर, एक हाँ मिनट सर। हाँ सर, पुष्पेंद्र है? पुष्पेंद्र सैनी? पुष्पेंद्र सैनी? यस सर। आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। जितेंद्र? Yes, sir. घनश्याम है? घनश्याम? Yes, sir. अच्छा, यू शुड रिस्पॉन्ड। एंड अमित कुमार? यस सर, ठीक है, देख लो, अभी देख लो। हाँ सर बोलिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो 12:02, इसका मतलब क्या है? कौन बोल पाएगा इसका मतलब क्या? 12:02 मतलब सर बोलो। वोल्टेज उसका, हाँ? उस वोल्टेज में वो ऑपरेट 120 को 12 में वो कन्वर्ट करेगा। 120 कहाँ से आ गया? तो डोमेस्टिक, हेलो 120 कहाँ से आ गया? यहाँ पे 1012 नहीं, वो 12:012, दैट मीन्स देखो देखो, ठीक है।
अब क्या है 12 जीरो मीन, देखो यहाँ पे 3 ठो वायर है, यहाँ पे 3 ठो वायर है, एक रेड हाँ वाला और 2 ठो ब्लैक वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 ठो वायर है, हम लोग को ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, सपोज मेरे को चाहिए 12 वोल्ट डीसी या 24 वोल्ट डीसी, तो बाय यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर I will convert AC to DC and I am able to get 12 volt AC और 24 volt AC DC। कैसे ना, सपोज ये मेरा इनपुट है, दिस इज इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट विच इज डोमेस्टिक वोल्टेज, ठीक है। 220 वोल्ट मेरा डोमेस्टिक वोल्टेज है जो घर में यूज कर रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम तुमको दिखा रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा जबर का सर। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ आप थोड़ा 2 मिनट एंगेज रखिए, हम एक पावर प्लग लेके आ रहा हूँ, प्लग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। Yeah, so all of you can do one. I will share one PDF. This one I will share you. Just a minute. Let me show you. Just a minute. Huh? I will be showing you this. Just a minute. Sir, हाँ sir, you remember you have given a quiz to solve. yes, I'll be telling you regarding this. Just a minute. Sir, I had sent you in WhatsApp. You got? When you have sent? Sir, I'm a big Last week. Last week. No, 2 weeks before. 2 weeks. Oh, yes, that I've got. But Sir, you what you have to do regarding this breadboard connection? Okay, I'll be sharing you one PDF, not PDF. One link I will share with you. Okay, so यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एक मिनट, just a minute, 1 second. Yeah, so this link I will share with in the Google Classroom. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके बारे में जो सर ने अभी बताया ब्रेडबोर्ड के बारे में। ये देखो ये कनेक्शन थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना, जो सर ने बताया बिल्कुल वही है। यहाँ पे एक बार से देख लेना। देखो these are all sorted in this fashion। ये तुम्हारी ब्रेडबोर्ड है, ये देखो दिस इज द कनेक्शन जो सर ने बताया, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना जितना चाहिए। दिस इज ए ब्रेडबोर्ड ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ए ब्रेडबोर्ड। देन जो ट्रांसफार्मर सर दिखा रहा है वही ट्रांसफार्मर, दिस वन इज द ट्रांसफार्मर। हाँ, प्राइमरी है, इस पे सेकेंडरी है। एंड दिस ब्लू कलर जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। बोलो सर, ब्रेडबोर्ड में सर वायर का वो वायर तो आर पार नहीं हो रहा है, तो उसको सोल्जर कैसे करेंगे? कहाँ पे? ब्रेडबोर्ड में। ब्रेडबोर्ड पे हम लोग सोल्डरिंग नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू सोल्डर इन ब्रेडबोर्ड, दैट ऑप्शन इज नॉट देयर। सोल्डरिंग हम मतलब व्हाइट कलर ब्रेडबोर्ड के ऊपर नहीं करेंगे, हम लोग इस भैरो बोर्ड के ऊपर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज भैरो बोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ब्रेडबोर्ड है, मतलब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। आई विल शो यू दिस वन। This is a printed circuit board. We can do soldering in this one, but not in a breadboard. Breadboard is only for basic purpose. ठीक है, breadboard पे आप सर्किट बनाओ, उसके बाद वही सर्किट आप सोल्डरिंग कर सकते हो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में। लेकिन बेसिक जो सर्किट है उसको आपको बनाना है ब्रेडबोर्ड के ऊपर। Once it is done, you can transfer the whole circuit in a printed circuit board, and you can do soldering there, no problem. This is a soldering. This is a printed circuit board. This is a soldering. And these are the connections. देखो यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है सब कुछ। ठीक है, and these are all conductive lines। ठीक है, this will conduct, it is made up of copper। ठीक है, ये जो दिख रहा है ब्राउन कलर, this is conductive। ठीक है, this is one point, this is one terminal, this is another terminal। just you can open your CPU। अगर घर पे CPU है तो बाहर का बॉक्स खोल के देख सकते हो, ऐसे बोर्ड आपको मिलेगी। अगर SMPS है आपके पास, मोबाइल फोन या फिर माइक्रोवेव ओवन या फिर रेडियो, कुछ भी खोल के देख सकते हो। मतलब यू विल गेट ऑल दिस काइंड ऑफ सर्किट्स देयर।
So let me tell you how to do your about your assignment. Just a minute. So this is for Amit. Amit, then Jitender, Progga, Pushpendra, Surit, and Tanishq. Where is Tanishq? Can you Yes, hear me, sir. Tanishq? Yes, sir. Yes, तनिष्क sir. नाम तो बढ़िया है तुम्हारा तनिष्क सुरीत पुष्पेंद्र जितेंद्र एंड अमित कुमार कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू Yes, sir. तो आप लोगों को कलर कोडिंग थोड़ा बहुत समझ में आया कैसे किया जाता है थोड़ा बहुत Yes, sir. आइडिया हुआ थोड़ा है बहुत. कैसे किया Yes, जाता है sir. Yes. थोड़ा तो थोड़ा. व्हाट यू हैव टू डू आपको इधर जाना है ये जो मैं आई हैव सेंड दिस पीडीएफ हाँ ये पीडीएफ इज ऑलरेडी देयर इन योर गूगल क्लासरूम वंस यू ज्वाइन दिस पीडीएफ मींस वंस यू ज्वाइन द गूगल क्लासरूम ये पीडीएफ को ओपन करो यहाँ पे चले जाओ पेज नंबर 21 पे ठीक है यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करो ये साइट खुल जाएगी दिस साइट विल बी ओपन क्विज पे चले जाओ देयर आर 5 रेजिस्टेंस गिवन जैसे कि मान लो ये हमारा फर्स्ट बैंड है ठीक है ब्राउन कलर का वैल्यू लिखो उसके बाद ग्रीन कलर है ग्रीन कलर की सेकेंड बैंड होगी थर्ड बैंड इज मल्टीप्लायर बैंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगी एंड दिस इज योर टॉलरेंस बैंड ये आपको लिखना होगा यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे वैल्यू लिखो कुछ भी लाइक फर्स्ट ब्राउन कलर उसके बाद ग्रीन उसके बाद मल्टीप्लायर बैंड इज सिल्वर कलर लास्ट वन इज टॉलरेंस सबको यहाँ पे लिखना है यूनिट आप चूज कर सकते हो लाइक ओम किलो ओम क्योंकि हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम एंड किलो ओम ठीक है फिर आप चेक भी कर लो यहाँ पे चेक कर लो अगर सही आंसर दे रहे हो आप तो दिस विल बी राइट अदरवाइज दे विल शो दैट इट इज रॉन्ग सो लाइक दिस यू हैव टू डू अब मान लो यूजिंग दिस रेजिस्टेंस फर्स्ट वाला कौन सी कलर है यहाँ पे प्रोग्गा सरकार व्हाट इज द फर्स्ट कलर इज हियर Yellow, sir. येलो एंड पुष्पेंद्र साइनी व्हाट इज दिस कलर सेकंड बैंड में कौन सी कलर है पुष्पेंद्र बैंगनी सर. बैंगनी अच्छा बैंगनी सर. गुड बढ़िया अमित कुमार थर्ड कलर कौन सा है थर्ड वन ये वाला कलर कौन सी है अमित कुमार ऑरेंज कलर वेरी गुड लास्ट वाला कौन सी बैंड होगी तनिष्क व्हाट इज द लास्ट बैंड ये कौन सी बैंड है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस ठीक है इसका जो कलर है ये तुम्हारी गोल्डन कलर है ठीक है ये चार्ट से देख लेना सो सपोज you are getting a value of suppose let us take you are getting a value of 500 ohm suppose ठीक है 500 ohm and your tolerance कितना है तुम्हारी गोल्डन कलर है ठीक है तो गोल्डन कलर पे चले जाओ तुम्हारी टॉलरेंस देखो कितना है टॉलरेंस आ जाएगी तुम्हारी देखो 5% इज टॉलरेंस ये गोल्डन कलर है यहाँ पे 5% इज टॉलरेंस क्या लिखना है तुम्हें 5% ठीक है 5 लिखो यहाँ पे तो मतलब 500 तुम्हारा ओम है 5% तुम्हारा टॉलरेंस है मींस प्लस माइनस 5% सो ऐड 5% विद 500 सब्ट्रैक्ट 5% फ्रॉम 500 समझ में आई तो अगर 500 के साथ तुम 5% ऐड करते हो तो 500 से थोड़ा सा ज्यादा होगा अगर 500 से तुम 5% माइनस करते हो तो 500 से थोड़ा सा कम होगा उस वैल्यू को लिखना है समझ में आई उस यू हैव टू राइट दिस वैल्यू अगर मान लो कोई भी रेजिस्टेंस तुम्हारा 200 ओम आ चुका है ठीक है या फिर मान लो 200 किलो ओम आ चुका है इसको कैसे लिखोगे अगर मान लो तुम्हारा टॉलरेंस है 10% एग्जाम्पल 10% है सो यू व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू ऐड दिस 10% with 200 and you have to subtract this 200 this 10% with 200 means 200 के साथ तुम्हें 10% ऐड करनी पड़ेगी फिर उसके बाद 200 से तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 10% so add 10% with 201 and subtract 10% from 200 ठीक है मींस 200 से ऊपर होगा एक और 200 से कम होगा एक दिस वैल्यू यू हैव टू राइट ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट ठीक है ओनली 5 हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स 5 से 10 मिनट लगेगी उससे ज्यादा लगेगा नहीं इसमें ठीक है उसके बाद तुम चले जाना यहाँ पे डायरेक्टली गो टू लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्लिक करो यहाँ पे दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ठीक है ऑल ऑफ यू फैमिलियराइजेशन विद रजिस्टर उसके बाद चले जाओ कैपेसिटर पे ठीक है कैपेसिटर पे चले जाओ उसके बाद चले जाओ इंडक्टर पे ठीक है देखो दिस इज आवर कैपेसिटर यहाँ पे थ्योरी जो भी है तुम्हारा क्लास 12 से रिलेटेड है सब कुछ फोटो वगैरह दिया हुआ है ये तुम यू हैव डन दिस इन योर क्लास 12 ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका भी एक छोटा सा क्विज है
स्टार्ट कर दो ये ऐसे करके। ट्राई टू डू दिस फ्रॉम योर लैपटॉप, डोंट यूज योर मोबाइल फोन। देखो छोटा छोटा प्रॉब्लम है, ठीक है। दो कैपेसिटेंस। Sir, I did हाँ this यू in डिड my दिस, mobile phone, यू sir. डिड दिस, बट एवरीबॉडी हैज टू डू दिस। सो बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन योर क्लास 12, जस्ट रिवीजन हो जाएगी आपका, ठीक है। आपका ओनली रिवीजन। इफ एनी प्रॉब्लम इज एनकाउंटर्ड you should tell me, okay? Feel free to ask me for any problem. Sir, in the capacitor one, Hmm? sir, there was one capacitor problem, not this one. Yes, sir. This one? I had problem with this. Yes, sir. Second. Okay, you have problem, but I have one solution for this. I'll be sending you this link. As I said, देखो, can you find any similarity between this picture and between this picture? Can you find any similarity between this picture and between this picture? कोई similarity लग रहा है तुमको? देखो तो ठीक से, ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ Yes, पे sir. और यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, कुछ लग रहा है ना सिमिलरिटी, कुछ थोड़ा बहुत? हाँ सर। तो इसको तुम्हें ऐसे देख के सॉल्व करना है। ये देखो सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल स्ट्रिप। इसका भी दिया हुआ है, देखो सेम सेम टू सेम दिया हुआ है। दैट इज व्हाई आई विल शेयरिंग यू दिस वन। ये फिगर देखो और ये फिगर देखो, सेम टू सेम है। कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, तुमको यहाँ से पता चल जाएगी। अंडरस्टूड? Yes, yes, sir. अगर नहीं हो पा रहा है देन आई एम ऑब्वियसली देयर, बट फर्स्ट यू ट्राई, ठीक है। ये देखो ये सिंपल है, देखा? ये देखो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, सेम टू सेम। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल स्ट्रिप। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखो ये फिगर देख लो और ये फिगर देख लो। आई होप ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। अगर नहीं हो रहा है देन ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी, बट फर्स्ट यू ट्राई। दीज आर बेस्ड ऑन योर क्लास 12 कॉन्सेप्ट्स, नथिंग। देखो ये भी सेम है। कौन सा सीरीज है, देखो दिस इज पैरेलल। पैरेलल पे अगर तुम्हारा कोई सर्किट है उसका कनेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा कोई सीरीज कनेक्शन है, दिस इज ए पैरेलल कनेक्शन। दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलली, तो तुम्हारी ये हुई कनेक्शन। लाइकवाइज फर्स्ट ट्राइट हो जाएगी। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब देखो देयर आर 3 रेजिस्टेंस, 1 2 3। सो आउट ऑफ दिस 3 either there can be series connection or there can be parallel connection, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। उसके बाद तुम चले जाओ इंडक्टर पे, ठीक है। थ्योरी पढ़ लो थोड़ा सा, जो भी है, मतलब दीज आर ऑल बेस्ड ऑन योर क्लास 12। हम लोग नया कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। क्विज पे चले जाओ, स्टार्ट कर दो। देखो सेम टू सेम इंडक्टर, जैसे कि तुम्हारे क्लास 12 पे किया था तुम लोगों ने। जैसे कि मान लो दिस 2 इंडक्टर्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर? इंडक्टर का काम क्या है बोलो तो? विल टेल दिस, जस्ट अ मिनट, विल टेल दिस। इंडक्टर, अमित कुमार, अमित कुमार बताओ तो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर? इंडक्टर का काम क्या है? इंडक्टर, I don't know, sir. डोंट नो? आर यू स्लीपिंग अमित कुमार? No, sir. नींद आ रहा है क्या? No, sir. बस पानी पी लो, फिर हो जाएगा। थोड़ा आधे घंटे है हमारे पास अभी भी। देन जितेंद्र इज देयर। जितेंद्र, Yes, sir. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर? इंडक्टर का काम क्या है? सर क्लियर नहीं है, मतलब याद नहीं आ रहा। कैपेसिटर नहीं आ रहा है। कैपेसिटर पता है ना? कैपेसिटर का काम क्या है बोलो? यस सर। तो क्या है कैपेसिटर का काम क्या है बोलो? सर चार्ज को वो स्टोर करता है। बस बढ़िया है, यही तो काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर? इंडक्टर भी वही काम करता है। कैपेसिटर, कैपेसिटर विल स्टोर वन आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इंडक्टर भी वही काम करता है, ठीक है। बट दे विल स्टोर चार्ज जस्ट लाइक कैपेसिटर। इंडक्टर विल आल्सो स्टोर सम चार्ज। जैसे कैपेसिटर तुम्हारे पास चार्ज को स्टोर करता है, इंडक्टर भी वही काम करता है। वो करंट को रोक देता है, ठीक है। वो करंट को, एसी सर्किट में वो करंट को रोकता है और चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। Progga is there? Progga, Yes, sir. what is the function of inductor? Have you seen an inductor anywhere in any circuit? Inductor Yes, sir. कहाँ पे देखा है बोलो? Sir, school पे. स्कूल पे? कहाँ पे? कौन सी सर्किट में देखा है इंडक्टर? सर वो आइडेंटिफाई करने देते हैं जब उस पे। अच्छा चलो मैं दिखा दूंगा बाद में कि इंडक्टर। पुष्पेंद्र इज देयर? पुष्पेंद्र साइनी,
Yes, sir. Bolo, what is the function of inductor? No, sir. No I idea, don't know. but you have to get some idea. Sir, Class, हाँ सर बोलिए. No. sir, I had, sir, I am others. Others, I know you are others, but I'm not asking you. Surid is there. Sir, Surid Haldar. Yes, sir. What is the function of an inductor? The inductor stores electrical energy in the Yes. form of magnetic energy. Magnetic field. So in the form of magnetic energy, it stores electrical energy in the form of magnetic energy. Acha. Or what is capacitor? The capacitor stores charge. Charge. What is charge? The charge is the flow of like Say it, bolo. Charge is flow of electrons. Flow of electrons is current. Sorry. It is just but confused. I'm just becoming confused. I'm just becoming confused. I knew it but can't say it like that. Tanishk. Yes, sir. आपको पता है what is inductor? What is charge? मैं क्लास 12 की क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं. सर हिंदी में बता सकता हूँ. हाँ चार्ज. बिल्कुल बोलो. सर आवेश की प्रवाह की दर को. बोलो फिर से बोलो, आवाज सुनाई नहीं दे रहा. एक बार बोलो. आवेश की प्रवाह की दर को चार्ज कहते हैं. अच्छा, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया. फिर वेरीज आई होप इट इज राइट. तो हो जाएगी, कोई बात नहीं है. तनिष्क, तो नाम तो अच्छा ही है तुम्हारा. Sir, I got it. Sir. Yes, sir. I can tell. Charge is a physical property of a matter that in which it experiences a force when kept in an electromagnetic field. अच्छा, you have seen a complicated definition, no? Yes, sir. This one I have written in Nice one note. Googling. Right, not Google. I have written in a note. Anyways. From that on, I am telling. अच्छा, so I will show you what is an inductor. So that will be best. But as of now, मैं पहले बता दे रहा हूँ तुमको. ये जैसे कि मान लो हमारे पास, बोलो. सर वो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के तरह ना. In capacitor, the charge is stored in the form of electric field. Yes. जैसे कि फैन हमारा जो सीलिंग फैन है ना, तुम्हारे घर पे जो सीलिंग फैन है, there is a capacitor inside this. So that is used to start the ceiling fan. So the function of capacitor is to store the field. Hello. Yes, just a minute. Is my voice is audible, no? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. So exactly. So in your fan there is a capacitor, and that capacitor is used to start the fan basically, because there is a motor in the fan. Okay? So what is the function of capacitor? Your capacitor will store energy in the form of electric field. And what is the function of inductor? Inductor will also store energy, but in the form of magnetic field. एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, यही है दोनों में डिफरेंस. Then suppose this is there are two inductors like this. These two inductors are in parallel. ठीक है, ये दोनों का parallel combination है, और जो equivalent होगी उसके साथ ये series connection होगा. So as I said, so this inductor is going to store electrical energy in the form of magnetic field, and capacitor will store the same thing in the form of electrical field or electrical charge. ठीक है, ये difference है. This is one thing. So what you have to do, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे like just a minute, I will show you this. At the end I will show you. Okay, just a minute, because I have to open my camera. If I'm opening my camera, I cannot present my screen, and if I'm presenting my screen, I cannot open my camera. So I have to do any one. So this will be your task. Okay, there are 5 questions. Very easy questions, no problem. You can do it. I will tell you how to do it. So this is one thing, this is another thing. So this much for your assignment. Okay, try to submit this within next
week. Like today is 21st, so Okay. within 28. ठीक है, बहुत आसान है, hardly it will take half an hour for you to complete, क्योंकि Sir, from resistor till this inductor. हाँ, only three. Go to basic electronics lab, यहाँ पे चले जाओ, list of experiments Sir, है, what we have to write there? no need to write anything, just you have to, यहाँ पे तो वैल्यू लिखो यहाँ पे, ठीक है, और जहाँ पे कि मान लो ये तुम्हारा इंडक्टर है यहाँ पे, हाँ सर, ये सब तो चले कर जाओ। लिया, मतलब और कुछ करना होगा? नो, एज ऑफ नाउ इट्स नॉट नीडेड। ओह टेक ए ओके ओके, नहीं मैंने सोचा कि कुछ बनाना होगा, मतलब नोट डाउन एंड ऑल, लाइक इन फिजिक्स वी गॉट रिसेंटली. okay, that we have to do, but we have to do it later on after your first midterm. ओके सर. सर आपको कैसे पता चलेगा कि हमने किया है कि नहीं, ये आप देख सकते हैं क्या, या फिर आपको हम telepathic network, we will use our telepathic network and you will understand everything what you are doing. Smart question. Sorry, or I have to send, or I have to send a picture to you while doing. No, you have to submit this in the Google Classroom. ठीक है, you have to just take a piece of pen and paper and write this question number, draw this circuit, solve the problem, write the answer, take a screenshot, either take a PDF, just make a PDF or just take a photo and submit it in Google Classroom. That's it. That is best. That is the easiest way to do. Sir, can you please share the Google Classroom's code? Yes, I will send it. I will send it in the WhatsApp group. I will send it. Okay, sir. Thank you. So this is the thing that you have to do. Just a minute. बस यही है, only very small problems are there. I will show you one capacitor, I will show you one inductor, and I will show you one resistor. Just a minute. At the end, we'll show you this. I will send this one in WhatsApp once the class is finished. सर शुरू करें सर, एक मिनट सर, श्यामल सर. श्यामल सर, just a minute, huh? आया? हाँ सर, बहुत शुरू कीजिए सर. अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में तुम लोग को कैपेसिटर सारा अभी पढ़ाया है. हम तुमको अभी 2 कैपेसिटर सामने में रख रहा हूँ, ठीक है? दिखाई पड़ रहा है 2 कैपेसिटर? Yes, sir. Okay, just tell me which one is the DC capacitor and which one is the AC capacitor. इसमें DC कौन से, AC कौन से? सर वो फ्लैट वाला डीसी. फ्लैट वाला DC और ये AC, यही है ना? ये AC है और ये DC है. और कौन बोल रहा है? प्रज्ञा? सर वो फ्लैट वाला AC है और राउंडेड वाला DC है. क्यों AC है? वो तो कोई एक तुमसे कोई एक बोला फ्लैट वाला DC है, तो फिर हम क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, तुम दूसरा कोई बोला फ्लैट वाला AC है. दोनों से AC और DC दुनिया में तो 2 ही है. अगर ये होगा नहीं तो वो होगा. क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ, क्यों कैसे AC है कैसे DC है? मेरा क्वेश्चन यही से है, तुम कैसे इसको चार्जर में मैंने देखा वैसा था. चार्जर नहीं से नेकेड आई में, अगर नेकेड आई में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इट इज AC एंड सेकंड वन इज DC. हाउ कुड आई आइडेंटिफाई इट? इसमें हर कैपेसिटर में देखो 2 करके लेग है, ठीक है? हर कैपेसिटर में 2 लेग है, इधर भी 2 लेग है, मगर लेग के अंदर में डिफरेंस है. देखो ये इसमें जो लेग है, these 2 legs आर सिमिलर, ठीक है? और यहाँ पे जो 2 जो लेग है, 2
little bit difference है. One length is थोड़ा large, another is small. दिखाई पड़ रहा है? क्लियर हो रहा है पिक्चर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, जहाँ पे ये वाला सिस्टम आएगा, दोनों लेग डिफरेंस है. दिस इज योर डीसी कैपेसिटर. ठीक है, आँख बंद करके तुम बोल सकता है दिस इज डीसी कैपेसिटर. एंड डीसी कैपेसिटर में छोटा वाला लेग जो है, देखो वहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है. नेगेटिव साइन दिखाई पड़ रहा है? ये दोनों नेगेटिव साइन दिखाई पड़ रहा है? हेलो, दो ठो साइन दिखाई पड़ रहा है, दो ठो बार ब्लैक का. Yes, sir. ठीक है, ब्लैक का पर दो ठो बार दिखाई पड़ रहा है, तो दिस इज फॉर नेगेटिव साइड. तो यहाँ पे जो स्मॉल लेग जिसका है वो है नेगेटिव साइड, एंड डीसी में एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है. ठीक है, तो बड़ा Sir, वाला जो every time the small leg is negative. हाँ, एवरी टाइम स्मॉल लेग इज नेगेटिव. एंड अनदर वे टू डायग्नोस इट कैसे ना, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल भी है. ठीक है, देखो यहाँ पे Sir. नेगेटिव सिंबल. हाँ, But I Hello? have seen many times that flat one in that torch charger. हाँ, टॉर्च चार्जर. Flat one. Yes, sir. हाँ, वो जो दैट इज ओनली फॉर कंडेंसर. हाँ, हम तुमको एक इंट्रोड्यूस दिखा रहा हूँ कैसे है. अगर ये इसको बोलता है बाइपोलर कैपेसिटर, मतलब ये जहाँ पे दो टो लेग सेम है, दिस इज योर बाइपोलर कैपेसिटर. अर्थात बहुत जगह में लेग में अगर तुम्हारा सेम भी है तो यहाँ पे एक कॉट मार्क आएगा, दूसरी जगह में दो ठो कॉट मार्क आएगा. जहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल भी इसमें नहीं है, अगर दो ठो लेग सेम है तो यहाँ पे दो ठो एक वन कॉट मार्क आएगा और सेकंड साइड में दो ठो कॉट मार्क आएगा. वेयर टू कॉट मार्क साइड इज पॉजिटिव एंड वन कॉट मार्क साइड इज नेगेटिव इफ दिस टू लेग्स आर सेम. ठीक है, इसको मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए तो वही है इसका मार्किंग. एक आइदर स्मॉल होना चाहिए, एक साइड लार्ज है, दूसरा साइड स्मॉल है, और एक वन कॉट और टू कॉट. हाँ, इसे मार्किंग होना चाहिए. यहाँ पे कुछ कॉट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कॉट नहीं है. तो दिस इज अ बाइपोलर कैपेसिटर व्हिच इज यूज्ड इन एसी. ठीक है, एसी में क्या हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, तो इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का फेज न्यूट्रल का पॉजिटिव नेगेटिव का सीन नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पे टोटो बाइपोलर ये बाइपोलर कैपेसिटर. दिस इज फॉर एसी एंड दिस इज द डीसी कैपेसिटर. दो दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड. ठीक है, अब क्या हम लोग पढ़ाना है, हम लोग को देखना है. अब देखो हम लोग को, हाँ, ये क्या बोला, ये ट्रांसफार्मर दिखाई पड़ रहा था अभी. अच्छा, ये ट्रांसफार्मर है, ये साइड क्या है, व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. हेलो, कौन बोल पाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर टू टाइप, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. Sir. high voltage current to low voltage current. हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज Current करंट. free voltage. वही बोला, हाई वोल्टेज करंट टू लो वोल्टेज करंट. समझ नहीं पाया. हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करेगा. ठीक है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करेगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस वोल्टेज, तो रेटिंग पावर रेटिंग जितना होगा उसी हिसाब से करंट बढ़ेगा घटेगा. दैट इज सेपरेट इशू. मगर इसका मेन फंक्शन है इट विल क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द वोल्टेज और इंक्रीज द वोल्टेज. ठीक है, तो इनिशियली मेरे को कितना चाहिए, 12 वोल्ट एसी डीसी चाहिए, मेरे को 12 वोल्ट डीसी चाहिए और 24 वोल्ट डीसी चाहिए. मेरे को हम लोग को सर्किट टेस्ट करेंगे. मेरे को जितना थियरम मेरे को अभी प्रैक्टिकल में होना होगा, तो मेरे को चाहिए 24 वोल्ट डीसी नहीं तो 12 वोल्ट डीसी. तो मेरे को 12 वोल्ट डीसी और 24 वोल्ट डीसी by using a transformer and rectifier unit we have to generate 12 volt AC and 24 volt DC. we have no battery with us. तो हम क्या करेंगे, अभी ये ट्रांसफार्मर को लेके हम लोग को इसको टेस्ट करना है. अब मेरे को देखो, अभी ये मेरा डोमेस्टिक की लाइन है. ठीक है, डोमेस्टिक की लाइन डोमेस्टिक की लाइन में मेरे को कितना वोल्टेज आना चाहिए, मेरे घर में जो लाइन है कितना वोल्टेज आना चाहिए, 220. तो कोई कभी कोई किया घर में, कोई मेजर किया क्या? नहीं सर. Yes, sir. हम किए. अब देखो यहाँ पे कितना रीडिंग दिखाई पड़ रहा है. देखो
कितना दिखाई पड़ रहा है? जीरो दिखाई पड़ रहा है? 0. जीरो। अब हम इसको मेजर कर रहे हैं। एक मिनट। लूज लूज हो रहा है ना? कितना दिखाई पड़ रहा है अभी? कितना दिखा रहे? 235. 238 वोल्ट। क्या है ये? एसी और डीसी? 236 235 एसी वोल्टेज दिखा रहा है ना डीसी वोल्टेज दिखा रहा है? AC. AC. एसी। तो मेरा डोमेस्टिक में दिस इज और एसी वोल्टेज। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टेप डाउन दैट एसी वोल्टेज टू 12 वोल्ट। इनिशियली मेरे को क्या करना पड़ेगा? 12 वोल्ट एसी करना पड़ेगा। फिर अगेन वी यूज दिस 12 वोल्ट एसी, वी विल कन्वर्ट 12 वोल्ट एसी टू डीसी बाय यूजिंग ए रेक्टिफायर यूनिट, रेक्टिफाइड ब्रिज सर्किट, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग तुमको बताया था सबको कैसे डायोड कनेक्शन करना है, by which we will convert, by which we will make a DC bridge, rectifier bridge, which will convert AC to DC। याद है कि नहीं वो सर्किट? तो सर्किट तुम्हारा हाथ में भी कराएंगे। सर्किट डायोड लेके आया है, इसलिए ब्रेडबोर्ड लिया है। रेक्टिफायर वाला। हाँ, हाँ याद है। ब्रिज रेक्टिफायर का एक सर्किट बताया था लास्ट टाइम क्या सर? करके। हेलो, यस सर, क्या बोल रहे हैं? ये तो ब्रिज रेक्टिफायर का एक सर्किट तुमको बताया थे हाँ हाँ बताए थे। बना के। तो हाँ नेक्स्ट क्लास में तुम लोग सारा सब ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट ये करोगे। ब्रेडबोर्ड मेरा हाथ में आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया। ठीक है, आज तुमको ट्रांसफार्मर लगा के एसी दिखा दे रहा हूँ, तुम इसको मेरे को कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा इंस्ट्रक्शन में होगा। ठीक है, अब इसको हम ये करो, देखो ये कितना हो रहा है। एक्चुअली काम नहीं कर रहा है कि पहले देखना चाहिए, उसके बाद अब देखो हम इसको यहाँ पे 220 वोल्ट हम इसको सप्लाई दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर को। ठीक है, अब मेरे को देखो हम इसको अभी डीसी में सिलेक्ट करके रखा है, दिखाई पड़ रहा है। डीसी कितना में रखा? 200 में रखा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। मेरा पॉइंट जो सिलेक्ट करके रखा। Yes, sir. अभी कितना में 200. सेट हुआ? 20 20। में। उसके बाद 200। 200. अभी 20 में सेट करके देखो पहले। ठीक है, 20। अभी सेट करके रखा, हमको दिखाएंगे कितना दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे मेरे को 3 ठो वायर है, 3 ठो वायर हो रहा है। एक 2 ठो ब्लैक है और एक है रेड। ठीक है, एक है रेड, दिखाई पड़ रहा है ये। एक मिनट, देखो ये क्या ब्लैक है और ये क्या है? रेड है। ठीक है, अब इसका बीच में हम इसको मेजर कर रहा हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। ये एसी आ रहा है। एक मिनट, ये हिल जा रहा है।
ओ सर, अरे क्या वोल्ट मेजर करेगा ये हिंदी में, क्या वोल्ट मेजर करेगा ये? अभी यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है क्या आएगा? DC। इससे आएगा ना इससे आएगा? AC है, बोलो डीसी आएगा ना इससे आएगा? AC। सर मल्टीमीटर दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो पहले ये जो है ना ये पतला पतला वगैरह है ना वो उसमें हिल जा रहा है जो, हाँ हाँ। ये इतना पतला पतला वगैरह है जो अभी तुरंत जुगाड़ करके लगाया। एक ये यस। अब देखो और ये भाई ये वाला दिखाई पड़ रहा है, देखो मल्टीमीटर मेरा कितना दिखा रहा है? Yes sir, 00। 0 0 यहाँ दिखा रहा है, देखो एसी एसी दिखा रहा है, एसी 0 0 दिखा रहा है, Yes sir। ध्यान से देखो यस सर, यस सर। एसी 0 0 दिखा रहा है। तो ये मेरे को क्या अभी देगा, हम 220 से ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, वो एसी मेरे को ही दे रहा है। अब इसमें कितना आ रहा है देखो, कितना आया देखो 13 वोल्ट। 13 वोल्ट एसी। ठीक है, अगर ये एसी को हम 13 वोल्ट अभी इनको इनपुट करेंगे किसमें, ब्रिज रेक्टिफायर में, फाइनली इट विल कन्वर्टेड टू डीसी 13 वोल्ट, देन आई विल टेक दिस 12 वोल्ट फॉर माय पर्पस। अच्छा अनदर है देखो, अगर 24 वोल्ट चाहिए तो मेरे को ये दो ठो टर्मिनल को अगर हम ऐसे कर दे रहा हूँ, अब देखो कितना आ रहा है 27। 27 दिखा रहा है। ठीक है 27 दिखा रहा है, 3 वोल्ट ज़्यादा दिखा रहा है, when it will put on the load it will come just 24 वोल्ट। ठीक है, तो मेरे को ये जो ट्रांसफॉर्म है इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बाय व्हिच विल स्टेप डाउन फ्रॉम 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट एसी और 24 वोल्ट एसी बाय यूजिंग द 12 वोल्ट एसी और 24 वोल्ट एसी। हाँ हेलो सर वो थर्ड वाला वायर का मतलब वर्किंग समझा देंगे? थर्ड वाला वायर ये वाला, हाँ हाँ। हाँ देखो ये कॉमन है, देखो रेड और ये कॉमन है, और रेड और ब्लैक का बीच में वोल्टेज है 12 वोल्ट। ठीक है, ये दोनों का बीच में 12 वोल्ट एसी, क्लियर। और ये इसको कॉमन को अगर हटा दोगे तो इसको अगर तुम यूज करोगे ये तुम्हारा दे देगा 24 वोल्ट, क्या 24 वोल्ट एसी, इसीलिए लिखा है 12 0 12। 0 मीन्स हाँ, कॉमन, मतलब 2 कॉइल यूज हुआ है उसमें। हाँ 0 मतलब कॉमन है,
इधर भी 12 है, इसको इसको बीच में अगर देखोगे 12 है, इसका इसका बीच में देखोगे 12 है, ठीक है। तो दोनों का बीच में 12 वोल्ट है। तुम इधर ये ब्लैक से ये दोनों का बीच में देखोगे 12 वोल्ट है, इसका इसका बीच में देखोगे 12 वोल्ट है। अगर ये दोनों को लेगा 24 वोल्ट मिलेगा। तो सेम ट्रांसफार्मर में हम लोग 24 वोल्ट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो हम 24 वोल्ट मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर I will convert it to 24 volt DC, then I will take it to take it in use in Thevenin's theorem, Norton's theorem. In every theorem you have to use this DC source to find out the result, ठीक है। जहाँ में मेरा बैटरी नहीं है तो मेरे को इसे करना पड़ेगा, बैटरी तो नहीं चाहिए तो ऐसे ही तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और देवेगा सर, हेलो। यस सर, यस सर। देवेगा सर, हाँ सर बोले। कितना टाइम बोले सर। हाँ, क्या अभी और नेक्स्ट टाइम में ब्रिज, नेक्स्ट क्लास में ब्रिज रेक्टिफायर में इसको दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा और थोड़ा जब तक क्लास नहीं खोलता है कॉलेज तो सुपरपोजिशन थ्योरम दो तो सोर्स ले लेंगे। एक सोर्स मेरा ये हो गया और दूसरा सोर्स एक ले लेंगे डीसी सोर्स, जैसे बैटरी हो या 9 वोल्ट ट्रांसफार्मर हो। बाय यूजिंग दिस टू सोर्स we can solve the superposition theorem, Thevenin's theorem by using, क्या करेंगे हैं सर, इसे करना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है स्टूडेंट। तुम लोग क्या करोगे, जब तक क्लास नहीं खोलता है ना तो हम लोग को ऐसे ही थोड़ा मेहनत करके सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा पहले अगर सीख के रखोगे तुमको एक क्लास हम Sir, your voice is breaking down completely. It's not coming properly. हाँ सुनो, अभी क्या है, अगर हम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा हम लोग को जानकारी मिल जाएगा ऐसे ऐसे करना है तो तुमको अगर क्लास मिल जाएगा, सपोज एक दो क्लास मिल जाएगा तो तुम उसमें एक्सरसाइज थोड़ा करने से जल्दी हो जाएगा और तुम लोग को मैंने जल्दी तुम लोग कैच कर लोगे हम लोग का जो सिस्टम है वहीं पे, ठीक है। इसीलिए हम लोग तुम पहले से देखा जा रहा हूँ एसी और डीसी कैसे कन्वर्ट करना है और सुपरपोजिशन थ्योरम बाय यूजिंग द ब्रेडबोर्ड आपको जो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, वहाँ पे एक किट है और हम लोग को इसको ब्रेडबोर्ड में करेंगे, ठीक है। तो किट में क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो पहले से इनबिल्ड है, उसके ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है और हम लोग तुमको 4-5 रेजिस्टेंस दे देंगे। बाय यूजिंग दिस रेजिस्टेंस विल सॉल्व आवर सुपरपोजिशन थ्योरम, सॉल्व आवर थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। उसे करेंगे। हेलो सर, हाँ बोलो Sir, I am facing one problem. हाँ बोलो। Actually, the things are going haphazardly. I think so. Sir, एक बार आप वो कैपेसिटर पे, एक बार फिर इंडक्टर पे, इसलिए मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब सर अकॉर्डिंग टू सिलेबस मतलब क्या क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं यार, सिलेबस तुम्हारा ये है, ठीक है। सिलेबस तुम्हारा एक्चुअली ये सब प्रिलिमिनरी है। सिलेबस तुम्हारा है सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। इंट्रोडक्शन, आज तो इंट्रोड्यूस टू द बेसिक प्रिलिमिनरी सामान, ये जो रेजिस्टेंस है, हाँ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाँ तो उसी को तुम लोग लगा के करंट चेक करना है, ब्रांच करंट, ये करंट। तो अभी क्या है, नहीं तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, अभी तो तुम्हें सामने में नहीं है ना। सपोज मेरा पास रेजिस्टेंस लाया है, अभी रेजिस्टेंस को लगा के ये ब्रांच में कितना करंट जा रहा है बाय यूजिंग द करंट डिवीजन रूल। सपोज हम तुमको एक थ्योरम दे दिया, प्रॉब्लम दे दिया, तो प्रॉब्लम में बोला ये 6 ओम रजिस्टर का ऊपर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम कैसे चेक करोगे, बाय यूजिंग ब्रेडबोर्ड एंड डीसी सोर्स। इसे ब्रेडबोर्ड यूज करोगे, वहाँ को मल्टीमीटर का जगह में तुमको जहाँ पे एमीटर लगाना है, एम्पियर मीटर, तो उसमें क्या है हम लोग ये मल्टीमीटर लगा के दिखाएंगे, जो कि तुम्हारा वहाँ पे किट सब है, यहाँ पे वो नहीं है, ब्रेडबोर्ड में सिखाएंगे। और ये जो है इंडक्टर, ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये सब तुम्हारा यूज में आएगा। इसीलिए हम लोग तुमको पहले से बता दे रहा हूँ ये क्या है। बाद में तुम बोलेगा नहीं ये सर एसी है ना डीसी है, ये बोलेगा नहीं ये सर ये छोटा क्यों है बड़ा क्यों है, ठीक है। इसीलिए पहले से तुमको हम लोग इसका ऊपर एक्नॉलेज कर दे रहा हूँ। और एक बात है, Can you repeat once more? My network was fluctuating, so I got left from the class. हाँ हम लोग क्वेश्चन मेरे को किया सर इसको क्यों बता रहा है, मैंने कैपेसिटर। अभी देखो
हम तुमको एक डायड उस दिन दिखाए थे, ठीक है, डायड दिखाए थे। देखो ये मेरे हाथ में एक डायड है, दिखाई पड़ रहा है? ये क्या है बोलो? डायड। डायड है। अभी तुमको उस दिन बताए थे, तुम डायड का बारे में क्या नॉलेज है बोलो? जो क्लास में किया है उसी को पता होगा डायड, ये डायड का क्या है बताया तो बताया। दोनों एंड में सर अगर हम वो यूनिडायरेक्शनल मल्टीमीटर फ्लो को ऑफ लेते करंट के लिए use हाँ देखो ये वहाँ पे एक रिंग दिखाई एक पड़ रहा है, डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बैक फ्लो नहीं होगा करंट का। बस। किसी कहाँ से कौन सा पॉइंट से ब्लॉक फ्लो नहीं होगा? देखो यहाँ पे एक रिंग दिखाई पड़ रहा है, सब डायड में एक एक रिंग है, ऊपर में एक सिल्वर रिंग दिखाई पड़ रहा है, एक डायड का एक साइड में एक सिल्वर रिंग दिखाई पड़ रहा है। सर ब्लैक है तो ब्लैक। यस सर, नहीं ब्लैक है नहीं, तुम नेकेड आई में एंड में दिख रहा है सर थोड़ा सा ओ पोर्शन। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा जूम आउट करके दिखाए तो फोकस हो हाँ हाँ जाता है। ये तो अब्जा कमिंग। सर ट्रांसफार्मर के सामने रखिए सर, डायोड दिखेगा। हाँ मतलब जूम आउट करके थोड़ा। हाँ हाँ लाइट हाँ के हाँ दिख रहा है। हाँ 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 सिल्वर सिल्वर रिंग। देखो 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 वो दिखाई पड़ा। हाँ सर हाँ सर। एक साइड में कहाँ कौन साइड में सिल्वर वाला है? इस साइड में देखो सिल्वर रिंग दिखाई पड़ रहा है, राइट, सिल्वर रिंग। यस। ठीक है। अभी देखो हम 4 ठो अभी डायड लाया है, 4 ठो डायड लाया है, चारों तरफ एक सिल्वर रिंग है ऊपर साइड में, हाँ ठीक है। तो वही सिल्वर रिंग जो है हम लोग क्या ना वहाँ पे बैक नहीं करेगा, वो वन डायरेक्शनल डायड है। हाँ, यहाँ पे करंट अगर यहाँ इधर अगर फ्लो कर रहा है, करंट इधर जा रहा है, वो करंट इधर बैक नहीं करेगा, इसीलिए वो गार्ड है, बैरिकेड रिंग, ठीक है। तो अब अभी क्या है उसका ये तो घुसेगा नहीं ब्रेड बोर्ड में इतना बड़ा बड़ा, तो हम इसीलिए छोटा डायड लाया है तो दिखाने के लिए, ठीक है। इसको ब्रेड बोर्ड में लगा के तुमको डीसी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर। तो इसीलिए तुम लोग को जो है ब्रिज रेक्टिफायर कैसे कनेक्ट करना है, मतलब डायड हम लोग लगाएंगे। आप तो ब्रेड बोर्ड को समझ गया, अभी ब्रेड बोर्ड में कैसे लगाएंगे तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। रूम में जाके घर में तो है अभी थोड़ा क्लास होने के बाद इसका सर्किट देखोगे, देख के ब्रेड बोर्ड में कैसे लगाना है थोड़ा प्रैक्टिस कर घर लो, में सर ब्रेड बोर्ड डायोड कहाँ से मिलेगा? है ना। ब्रेड बोर्ड का सिंबल थोड़ा ऐसे पेपर में ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ओ ब्रेड बोर्ड का सिंबल ड्रॉ कर लेना है और इसको भी ड्रॉ कर लेना ब्रिज रेक्टिफायर का सिंबल, उसको कनेक्शन करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब करेंगे तो उसके साथ तुमको मैच कराना है, तब जाकर तुम कंफर्म होगा हाँ ठीक है हम जो ड्रॉ किया ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। सर इन लोगों का टाइम हो चुका है सर, मैं अटेंडेंस लेके दो एक चीज बात हाँ। बता देता हूँ सर। ठीक है ठीक। सो जस्ट टेल मी योर एनरोलमेंट नंबर फर्स्ट। जितेंद्र यादव, तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट बताओ मेरे को, लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर एनरोलमेंट नंबर जितेंद्र यादव। सर एक मिनट। 5007। 5007। नेक्स्ट सुरित। 5006। 5006। 5006। others 2011. 2000. This is last 4 digit of your enrollment number, right? Yes sir. Tanishq Kumar। सर 6006। 6006। उसके बाद पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र सैनी। पुष्पेंद्र, are you there? No response. Amit Kumar। Last 4 digit of your enrollment number। Six double 001। Somebody. 6001। Who is this? Haritra, no? 6001। Pushpendra is there? Amit Kumar। Progya Sarkar।
2016. 2016. Yes, sir. घनश्याम Sir, mine is 2012. हाँ 5002. 5002. उसके बाद अभी बनर्जी पूरा आपने कर ही देते 2012. कितना 2012. 201. 2012. 2012. अरित रॉय 6001. 6001. Okay. Just a minute. 4002 is Amit Kumar. Okay, चलो ठीक है 4002. Just a minute. Let me show you at the end. Just let me show you this one. Is it visible now? My screen? Yes, sir. Yes, sir. This is visible now? This one? Yes, sir. Sir, Shamu sir. हाँ बोलिए सर। सर आप ना थोड़ा कैमरा बंद कर दीजिए, मैं इधर कैमरा ऑन किया हूँ। ठीक है ठीक। Is it visible now? This one? Yes, sir. This is a resistor. देखो, this is a radio. Okay, so this is a radio. This one is a radio. देखो इसका जो सर्किट बोर्ड है अंदर में, this circuit board. देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कैन यू सी? द रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Is it a PCB? Sorry, this is a PCB. This one. This is a PCB. This one. ये PCB है। This is a radio. Okay, this is a radio. Just tell me if this is not visible. This is a radio. This is the inside of a radio. This is the printed circuit board. Okay. This is called. This is a resistance. देखो यहाँ पे resistance दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक resistance है। फिर यहाँ पे एक resistance है। ठीक है। यहाँ पे resistance है। तो हम लोगों ने क्या किया था? Resistance measurement किया था। How we have done this resistance measurement? Resistance हम लोगों ने कैसे measure किया? Resistance हम लोगों ने measure किया। How? Using color coding. ठीक है। Using color coding we have done this resistance. ठीक है। This one. उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? What is this? This is a capacitor, है ना? Capacitor will store electrical, will store energy in the form of electrical field. Capacitor will store electrical energy in the form of electric field. ये capacitor है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा capacitor है. अच्छा, what is inductor? You can say this is an inductor. Take a bar magnet, एक wire ले लो copper का, उसको wound up करो पूरा, wind up करो, ऐसे. So you can say this part is an inductor, acting like an inductor. Okay? So this is a coil that is wrapped around this core. This is an inductor. This is highly magnetic. देखो, this is highly magnetic. This one. Okay? This is highly magnetic. This is highly magnetic. So this is an inductor. तो जैसे कि so this आप लोग क्या देखा फिर यहाँ पे resistance दिखाई दे रहा है, capacitance दिखाई दे रहा है, inductor दिखाई दे रहा है. This is a transistor. देखो ये transistor, इसको बोलते हैं diode. ये देखो diode. सर ने अभी दिखा था ना डायोड, यहाँ पे डायोड है इसके बीच. जस्ट अ मिनट. सो दिस इज अ ट्रांजिस्टर. ये वाला ट्रांजिस्टर है, इसको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं. यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है. फिर तुम्हारा और स्क्वायर वाला क्या है सर? कौन सा? ये सारा स्क्वायर वाला. हाँ, दीज आर एक्टिंग लाइक ए ट्रांसफॉर्मर. दीज आर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर. ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये वाला, ये एक ट्रांसफॉर्मर है. लाइक यू आर मूविंग दिस नॉब, ऐसा नॉब घुमाते हो ना. So what you are doing? You are changing the capacitor. देखो इसके पीछे जो है like वो frequency change करते. Frequency exactly. You are rotating this one. इसके नीचे देखो एक प्लेट है यहाँ पे जो ये घूमता है. This is connected with a capacitor. ठीक है. ये बाद में समझा दूंगी. So this is a copper. This is a printed circuit board. This is soldering. ये जो दिखाई दे रहा है इसको soldering बोलते हैं हम लोग. ठीक है. यहाँ पे देखो this is green color और ये जो है this is brown color. यहाँ पे brown color है. मतलब this is a copper coating. Copper is highly conductive, so this is copper coating. So like this, देखो कैपेसिटर सर ने अभी बताया. देखो ये कैपेसिटर है तुम्हारी, इधर एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है. एंड दिस इज ए चिप. दिस इज ए इंटीग्रेटेड चिप. दिस वन इसके अंदर में. ठीक है. तो what we have discussed, like first is resistance color coding. उसके बाद हम लोग को क्या दिखा दिया? कैपेसिटर. लाइक देयर आर टू कैपेसिटेंस. अगर मान लो C1 और C2 है in series, so what is the equivalent capacitance? 1 by C1 1 by C. यही है. अगर मान लो तुम्हारे पास दो कैपेसिटर है, these are in parallel. ठीक है. These are in parallel. C2. C1 C2. What is the equivalent capacitance? C1 plus C2. ठीक है. C1 plus C2. और एक जानते हो Q equal to CV. Q equal to CV, where Q is the charge, C is the capacitance,
V is the voltage. So the assignment that I have given, ठीक है, in virtual lab. So these formulas you will need. This formula, और एक formula है I equal to C dV dt. This formula you also know from class 12. This is current flowing across a capacitor. This is the capacitance, and this is the voltage drop with respect to time. ये हो गया. ये तुम्हारा एक इंडक्टर मान लो, इसको एक इंडक्टर मान लो. दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज अ फेराइट मैग्नेट, एक कॉपर वायर है, वुंड अप किया हुआ है. सो इट इज स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of magnetic field. It is storing energy in the form of magnetic field. This is also storing energy, but in the form of electrical field, capacitance. ये दोनों का ये difference है. जितेंद्र, any question? Yes sir, नहीं समझ गया. ठीक है. तो कैपेसिटेंस इंडक्टर क्या है हमारे पास? अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे एक इंडक्टर है, दोनों इंडक्टर सीरीज में है, सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस? अगर मान लो L1 है, L2 है, क्या होगा? सीरीज पे अगर रहता है L1 प्लस L2, सिंपल है, कुछ नहीं है. L1 प्लस L2 जस्ट लाइक रेजिस्टेंस. अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे और एक इंडक्टर है, इसका कितना होगा? दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है. दिस टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. L1 L2 क्या होगा? 1/L1 प्लस 1/L2. इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सेम टू सेम, कैपेसिटेंस में अलग होगी, ऑपोजिट. और एक जानते हो तुम, दिस वन V इक्वल टू L di dt. ये इक्वेशन भी जानते हो तुम लोग. लाइक वोल्टेज इन एन इंडक्टर, दिस इज नथिंग बट इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. दिस इज क्लास 12 फिजिक्स, नथिंग एल्स. क्लास 12 फिजिक्स. ओके, वेरी इजी. सो ये हो गया तुम्हारा. दिस इज योर इंडक्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस. देखो एक नॉर्मली एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे देखो, यही मिलेगी तुमको. ठीक है, कोई भी सर्किट उठा लो, यही मिलेगी. फर्स्ट यू विल सी दिस रेजिस्टेंस. देखो यहाँ पे कलर कोडिंग दिख रहा है. कैन यू सी दिस कलर कोड्स? कैन यू सी हियर? दिखाई दे रहा है ये? Yes sir, yes sir. ये कलर Yes sir. यहाँ पे कैपेसिटेंस है ये, और ये इंडक्टर है. बस तीनों का तीनों यही मिल गया. ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग. ठीक है, बस यही है, और कुछ नहीं. ठीक है, एनीथिंग एल्स? ऑल ऑफ यू, जितेंद्र, सुरेश, आदर्श, तनिष, पुष्पेंद्र, अमित, प्रोग्राम एंड घनश्याम, ओविक. एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? सर ये शोल्डरिंग हाथ से करनी पड़ती है इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड? क्या बोल रहे? सर पूरी शोल्डरिंग हैंड से की जाती है क्या, या ऑटोमेटिकली होती है? नहीं, हैंड से. मतलब इंडस्ट्रियली अगर मैन्युफैक्चर करो तो ये तो मतलब इंडस्ट्रियली होता है. ये देखो कनेक्शन दिख रहा हो, यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रहा है ना, छोटा छोटा लाइन दिख रहा है यहाँ पे, बड़े बड़े लाइन. दीज आर वायर्स, दीज आर नोन एज कनेक्टिंग वायर्स, एम्बेडेड है पूरे. और ये तो सोल्डरिंग, जैसे कि हम लोग हाथ से करते हैं सोल्डरिंग, वैसे भी कर सकते हो. अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मास मैन्युफैक्चर अगर होता है, तो फिर इंडस्ट्रियली ऑटोमेशन से किया जाता है ये पूरी चीज. दिस इज सर आईसीज में, सर जैसे आईसीज में शोल्डरिंग होता है, या मतलब उसमें क्या होता है? मतलब आईसीज में खोल के बाहर निकाल नहीं, सकते हो. ऐसे वो जो लगा हुआ है छोटा सा. एक मिनट रुको, इसको तो हम ऐसे खोल के बाहर निकाल सकते हैं. इसको तो, इसको मतलब नहीं, यू कैन रिमूव दिस. मतलब ये आईसी दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको ऐसे तुम उठा सकते हो, ऐसे खोल सकते हो. दिस आईसी इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन. हाँ सर वही, मतलब उसमें तो बहुत छोटा होता है और उसमें काफी सारे होते हैं. ये देखो पीछे सोल्डरिंग है, आईसी भी सोल्डर किया हुआ है. देखो यहाँ पे आईसी का जो कनेक्शन है, जहाँ पे आईसी लगाओगे, वो वाला चीज सोल्डरिंग है यहाँ पे. आईसी को तो ऐसे उठा सकते हो, यू कैन जस्ट पिक दिस आईसी लाइक दिस. मतलब कि सर जैसे बोलो, आईसीज में भी सर, आईसीज में भी ये सब भी होते हैं ना, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये छोटे छोटे ही होते हैं उसमें भी. ट्रांजिस्टर. हाँ, उन्हीं से बना होता है ना सर. तो वो तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया उसमें, तो फिर हैंड वो तो यूज हो ही नहीं सकता. वो तो एम्बेडेड है, इसके अंदर ही एम्बेडेड है. दैट इज एम्बेडेड, इट इज इनसाइड दिस चिप इटसेल्फ. इसके अंदर में ट्रांजिस्टर है, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग किया हुआ है, काफी सारे प्रोग्रामिंग किया हुआ है. तो दीज ऑल थिंग्स आर एम्बेडेड है. अगर मान लो तुमको अगर चेंज करना है प्रोग्रामिंग, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर चिप उठा लो, उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है, सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उसको अगर सॉफ्टवेयर चेंज करना है, तो क्या करना होगा तुमको? जस्ट टेक आउट दिस कैपेसिटर, उसको लैपटॉप में लगाओ, लगा के पूरा प्रोग्रामिंग चेंज करो, उसका पूरा जितना भी पुराना प्रोग्रामिंग है उसको हटा के नया प्रोग्रामिंग डालो, डाल के यहाँ पे लगा दो फिर. ठीक है, यहाँ पे एक सॉकेट है, जैसे कि मान लो सॉकेट दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस. ये देख रहे हो प्लग पॉइंट, बिल्कुल ऐसे सॉकेट है यहाँ पे, और कुछ नहीं. वैसे हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया इसको ऐसे ही करके. दिस इज ओपनेबल, यू कैन ओपन दिस वन, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पे जो जैसे लगाया तुमने, उसको पीछे सोल्डरिंग किया फॉर सेफ्टी पर्पज, सो दैट इट कैन नॉट गेट ओपन अप. देखो ये तुम्हारा सोल्डरिंग है उस आईसी चिप का. ठीक है, यस सर. बस
और कुछ एनीथिंग एल्स? दिस इज द कैपेसिटर No, and sir. these are your- बस Thank you. ठीक है। Thank you very much. अच्छा, सो आई विल बी शेयरिंग यू दिस क्लासरूम लिंक, ज्वाइन करो, वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फॉर एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू आस्क मी, जस्ट टेक्स्ट मी मैसेज और जस्ट कॉल मी, आई विल हेल्प यू। ठीक है, Yes. Thank you, sir. ठीक है, बाय।